दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी हो गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने 40 लाख नए फ्लैट बनाने से लेकर जनता की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के कई मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य दिल्ली को वर्ल्ड लेवल का शहर बनाना है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली की मौजूदा आबादी 2 करोड़ 30 लाख से बढ़कर साल 2047 तक 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। ऐसे में इनके रहने की ज़रूरतें नए 40 लाख फ्लैट से पूरी हो पाएंगी। खास बात यह है कि इस योजना में गाड़ियों के बजाय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके अलावा सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल और यमुना किनारे इलाकों में हरियाली पर फोकस किया जाएगा। एक तरह से कहें तो दिल्ली के बदलाव का वो रोड मैप रखा गया जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को तवज्जो दिया जाएगा। कि दिल्ली की चाहे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो हैं वो बढ़ें, जनता को उनका अधिकार मिले और हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो। तो ऐसे में कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि दिल्ली की सभी 30 मीटर रोड पर अब कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो पाएगी। ये भी एक बड़ा कदम है दिल्ली के लिए। हमने इस बार इसमें जो ध्यान रखा है इसके अंदर तो नए फ्लैट्स, नए आवास कितने जोड़े जाएं, लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे मेट्रो हो अथवा बस सर्विस हो, आरआरटीएस हो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस अथवा अन्य ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं, जो छोटे मोड होते हैं, उनका भी ध्यान रख करके और इसमें इसको विकसित किया जाएगा। बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी ने विपक्षी दल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कंफ्यूज नेता है और कांग्रेस पार्टी हमेशा महापुरुषों का अपमान करती है। हमारे सहयोगी रविकांत रॉय ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। जो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो नाराज हैं, आपको बनाकर पीडीए से पी काट दिया, आप लोगों ने नाराजगी दूर कर दी। नाराजगी का विषय नहीं है, एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो अखिलेश यादव स्वयं कंफ्यूज हैं, जमीन पर उनका कुछ नहीं है। उनको लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर जा करके एक ट्वीट कर देंगे तो उससे हमारे साथ देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता आ जाएगी। कुल मिलाकर के आपने देखा है कि जब तक उनकी सरकार थी तो किस प्रकार हाहाकार मचा हुआ था उत्तर प्रदेश में। भ्रष्टाचार हो, क्राइम हो, तमाम प्रकार की घटनाएं रोज घटती थी। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना आगे बढ़ा है और आगे भी आगे बढ़ेगा। इस नाते तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। हरीश जी, वंदे मातरम का जो बिल है वो संसद से पास हुआ। वंदे मातरम न गाना, समाजवादी पार्टी के लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही कि 2 स्टैंजा गाएंगे। किसको खुश करने के लिए ये स्टैंड लिया जा रहा है सपा और कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी कार्यों में लिप्त रही है। उनका चेहरा ही देश विरोधी है। देश के महापुरुषों का वो सम्मान नहीं करते हैं, देश के प्रतीक चिन्हों का वो सम्मान नहीं करते हैं, देश के जो तमाम ऐसे सैनिक हैं उनका अपमान वो लगातार करते हैं। तो कहीं न कहीं वो फिर एक बार अपना चेहरा देश के सामने ला दिए हैं। इसी नाते देश की जनता को पता है कि देश तभी सुरक्षित रहेगा जब मोदी जी के हाथों में रहेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार तीसरी बार आई, अलग अलग राज्यों में भी आ रही है। तो देश की जनता तो कांग्रेस की असलियत को जानती है। इसलिए कांग्रेस आने वाले समय में 1-5 साल नहीं, अगले 20, 25, 30 साल, 50 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। यह सपना वो देखते रहे, उनका सपना कभी नहीं पूरा होगा। एक आखिरी सवाल, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के 2 नए लड़के हैं जो पहले भी गठबंधन कर चुके हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी जाएगी, आएगी नहीं। वो 2024 में कह रहे थे, 2022 में भी कह रहे थे, 2017 में भी कह रहे थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी कह रहे थे, असम के चुनाव में भी कह रहे थे, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी। तो ये कहते रहेंगे तो हमारे लिए शुभ है, हम आ जाएंगे। जिस दिन वो कहेंगे कि आएंगे तो शायद हो सकता कोई इब्बट लगे, लेकिन वो जब कहते रहेंगे हम नहीं आएंगे तो हम आएंगे।